क्या आएगा आप बताइए। रिजल्ट तो इसका बहुत ही अच्छा आएगा, बेशक समय लगेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। बाद में जो है उसके पहले जो है धम्मपाल अनागारी श्रीलंका से आकर उन्होंने चलाया। उसके बाद हमारे प्रज्ञाशील महाथेरो महाराष्ट्र से अभी फिर चला रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, सुनिए, हमारे भिक्षु भी जाते हैं, केवल ब्राह्मण की तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, सुनिए, ब्राह्मण का बताइए। देखिए, धरना स्थल पर आए हैं, यहाँ पर 90 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है बीटीसी एक्ट को लेकर, जो किसी और का कब्जा है उस पर, इसीलिए 90 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है बोध गया में। और हमारे साथ है भैया, आए हैं दिल्ली से, बात करते हैं। क्या नाम होगा भैया? महेंद्र नाम हमारा, हम दिल्ली से आए, महरौली से आए। यहाँ 90 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना पर बैठे हैं लोग, बौद्ध भिक्षु उपासक भी है साथ में। क्या आप बताइए। रिजल्ट तो इसका बहुत ही अच्छा आएगा, बेशक समय लगेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। क्या कहिएगा? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम जब तक रहेगा सहयोग करेंगे इसको। हाँ, और आप लोगों का भी सहयोग रहेगा, जितना हम उसको दिखाएं उसको आगे। सरकार को क्या कहिएगा? सरकार सुन रही नहीं रही है। सरकार तो गूंगी बहरी है। अभी सरकार मनुवादियों की है, मनुवादियों के है। नीतीश कुमार जी की सरकार है जी, बौद्धों के लिए बना दिए, सभ्यता द्वार बना दिए, अशोक सम्राट कॉन्वेंट बना दिए, जंक्शन के पास बुद्धा पार्क बना दिए। आप बोल रहे हैं कि मनुवादियों की सरकार है, कैसे बता सकते हैं? तो बना दिए तो ये इसको भी रद्द कर दो ना, बीटीसी एक्ट को, 1949 को भी एक्ट को कर दो। तो उगापुन करवाइए। एक तो सजाना वो करना अलग बात है, तो पॉलिटिक्स चीज़ होगी। सजाना वो तो उनका काम है, लेकिन जो मेन मुद्दे की मांग है, 90 दिन से यहाँ लोग दिन रात भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, लोग अपना घर बार छोड़ के बैठे, आंधी बरसात में हर जगह में यहाँ देखो कितनी परेशानी झेल रहे हैं भूखे प्यासे रह के। इसको क्यों नहीं मानते हो? लिपाई पुताई से काम चल जाएगा, जब तक घर अंदर से ठीक नहीं होगा। घर अंदर से ठीक करवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अंदर से घर ठीक है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार के कानों में जा रही है। सरकार के कानों में खूब अच्छी तरह जा रही है, और इसका देखना, इनका चुनाव में भी इसका परिणाम आएगा। चुनाव में परिणाम आ जाएगा। वहाँ तो जाति विशेष के हो जाता है, लोग उसका जात के वो है तो उसको मार देता है, उसका जात के वो है तो उसमें मार देता है। बस थोड़ा इसी में है कि बस 100 में 80 है, फिर भी फिसड्डी, क्योंकि बढ़ जाते हैं हम लोग, बढ़ जाते हैं। हाँ, तो इकट्ठा कैसे करिएगा? इकट्ठा करेंगे, अब धीरे धीरे लोगों को समझाएंगे कि आप धीरे धीरे, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जात पात सब खत्म करो, हम तो बौद्ध में आ जाओ, बौद्ध की राह में चलो, मानव मानव एक समान। तो कहाँ कभी होता है मानव मानव एक समान? एक कदी के मर्डर हो गया जाता है जाति के नाम पे, छूट जाती है, मार दिया जाता है उसको। अल्लाह, वो तो देखो अभी भी चल रहा है, गांव देहातों में भी बहुत कुछ ऐसे दलितों को मारा जाता है, घोड़ी नहीं चढ़ने देता, पानी नहीं पीने देता, ये तो आज भी चल रहा है। लेकिन देखो, जब हम इस 3,500 साल से इनकी गुलामी झेल रहे हैं, इसको निकलने में समय तो लगेगा, लेकिन बदलाव आएगा, समय लगेगा। अभी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आ गए हैं? हाँ, बिल्कुल आए हैं। मेरा नाम भंते अमर बोधी है। क्या कहिएगा? प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पर प्रोटेस्ट जो चल रहा है, इस प्रोटेस्ट में यह है कि 1949 का जो बीटीएमसी एक्ट है, इस बीटीएमसी एक्ट के बदलाव के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, लगभग सभी राज्यों से लोग यहाँ आए हैं। और ये तैयारी हो रही है कि अगर मान लो बीटीएमसी एक्ट अगर इन्होंने रद्द नहीं किया तो हम ये मानेंगे कि सरकार के लोग लापरवाह है, बिहार की राज्य सरकार लापरवाह है, केंद्र की जो है केंद्र सरकार लापरवाह है, और इसकी जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र के प्रधानमंत्री पर आएगी। आज बुद्ध जयंती थी, आज बुद्ध जयंती तक हमने इंतज़ार किया। 3 महीना से हम लोग यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 फरवरी से ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ, पहले दिन से हम बैठे हैं। उसके बावजूद भी सरकार इतनी लापरवाही और निकम्मेपन से पेश आ रही है। यहाँ तरह तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन में आने वालों को। अगर ये आक्रोश फूटा तो सरकार चली जाएगी, और बाद में किसकी बनेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए।
सरकार को आखिर कान में सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार को सुनाई दे रहा है, सरकार को सुनाई दे रहा है तो क्या? सुन क्यों नहीं रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ स्वयं मुख्यमंत्री जी बीच में आए थे बोध गया। बताइए, यहाँ पड़ोस में आए लेकिन यहाँ धरना चल रहा था तो यहाँ नहीं आए? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि यहाँ धरना पे जाके देखना चाहिए? काज ने उनका पीए ही होगा कि पीए हुआ नहीं दिया होगा। पीए कहाँ, उनका पीए तो पता नहीं पीए पड़ा होगा, लेकिन खुद मुख्यमंत्री को जब सारी चीज़ें दिखाई देती है वो क्यों नहीं स्वयं संज्ञान में लेते? पीए को क्या मालूम रहता है? एक मुख्यमंत्री जो जानता है, पीए तो केवल वही बताता है जो उसको अच्छा लगता है। मेरा ये कहना है, इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को मेरे गुरु पूज्य भंते सुरेश साई जी 1995 में तब से चलाए। उसके बाद में जो है, उसके पहले जो है धम्मपाल अनागारी श्रीलंका से आकर उन्होंने चलाया। उसके बाद हमारे प्रज्ञाशील महाथेरो महाराष्ट्र से अभी फिर चला रहे हैं और पूरे देश भर के सभी राज्यों से लोग यहाँ उपस्थित है। उसके बावजूद भी ये मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार लापरवाह है। ऐसी लापरवाह सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से सबक सिखाना होगा और देश के सभी राज्यों में बाबा साहब अम्बेडकर की भारतीय संविधान की विचारधारा की सरकार बनानी होगा। आज़ादी के 40 साल बाद बिहार में लालू यादव के राज आया था 90 में। हाँ बोलिए। 90 के पहले संविधान था, फिर भी लोग इनके खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था। संविधान था ना, आपको बता रहे हैं हम। संविधान, मेरा बात सुनिए, संविधान था। अगर लालू यादव बिहार में नहीं आते तो खटिया पर बैठने का अधिकार मिल जाता। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ उसको समाज में लागू करने के लिए भी नेताओं को लड़ना पड़ा। भारत का संविधान तो लागू हुआ। ऐसे भी देखिए, लालू यादव के पहले सब कास्ट के नेता बने मुख्यमंत्री। पासवान के बने, कोयरी के बने, कोयरियों के बने 6 महीना के लिए बने, चाहे 2 महीना के लिए, चाहे जो बने, लेकिन सब पासवान भी बने, राय जी बने, सब बने। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। आखिर एक लालू यादव आए गांव देहात के से, वो जो कर के क्रांति गए। अभी तक ले जो भी कहिए, नीतीश कुमार जी हैं कुछ किए हैं, लेकिन लालू जी के राज में भी तो ये मामला हल नहीं हुआ और ना नीतीश बाबू के राज में हल हुआ है। दोनों जो नेता है इस मामले में जो है वो ढीले साबित हुए, इसीलिए आज ये इतना धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं आप लोग के दोस्त भी होगा। हमारा कोई दोस्त नहीं है। बिहार के लोगों नहीं ज्यादा शामिल है, ये भी हो सकता है। ये दिन देखिए, आप बिहार के लोगों को दोषी ना ठहराइए। बिहार के लोग देखिए, बिहार के लोग बहादुर है, बिहार के लोग ईमानदार है, वो बहादुर है। एक बिहारी 100 पे भारी होता है। ये 1975 का आपने आंदोलन देखा होगा, इमरजेंसी का। उस आंदोलन में बिहारी भाई थे कि जिन्होंने इंदिरा गांधी को संसद से हथकड़ी लगा के जेल भेजा है। ये बिहार की ताकत है। बिहार के लोगों के है वहाँ पर मनवादियों का ज़्यादा कब्जा है। आज के SC ST OBC के लोग देख लीजिए, बूथ के नामे तक नहीं जानते हो। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो कोई घर में बुद्ध पूर्णिमा का हिबे नहीं किया होगा। ये गलत बात है। गलत जानते नहीं। आपको मैं बताता हूँ, जो लोग बुद्ध को मानते हैं वो बराबर अपना कामकाज करते हैं। कहीं ना कहीं कमी है ना। और जो लोग उनके प्रचार करने चाहिए समाज में, जैसे ब्राह्मण जाता है। मैं ये बता रहा हूँ, दुआरी ठप करने। सुनिए, हमारे भिक्षु भी जाते हैं। केवल ब्राह्मण की तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, सुनिए, देखिए ब्राह्मण का धंधा है पेट पालना, और भिक्षु का जो सुनिए हमारी सुनिए, भिक्षु का जो धर्म है वो है धम्म प्रचार करना, और ब्राह्मण का काम है पेट पालना। उसका काम है घर घर घूमेगा, भटकता रहेगा, लेकिन भिक्षु का काम है धम्म प्रचार करना, भारत के आन बान शान और भारत के संविधान का प्रचार करना। ये भिक्षु का जिम्मेदारी है, ये ध्यान रखिए। देखिए, जो ये बोल रहे हैं कि अगम कुआं के धरती से आते हैं। अगम कुआं, अशोक सम्राट, अगम कुआं वो धरती है। देखिए, महारानी देवी अगम कुआं का मैं मूल निवासी हूँ और मैं बौद्ध अनुयायी हूँ, और मैं बौद्ध अनुयायी के साथ 1998 से उपेक्षितों, वंचितों, शोषितों, दबे कुचले के सम्मान अधिकार और उनके विकास के लिए कार्य करता हूँ।
रही पटना की बात, पटना वाकई पाटलिपुत्र अशोक सम्राट की नगरी है और उस नगरी में दुख के साथ कहना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वहाँ मनोवादियों का जो ब्रह्मजाल फैला हुआ है उसे कुतरने की जरूरत है। कौन कुतरेगा? मैं कुतरूंगा, सम्राट बंसी कुतरेगा। 10 तारीख को मैं कुशवाहा पंचित बैठक समिति में बुद्ध जयंती के आगमन पर बुद्ध जन्मोत्सव सपचबंधन सत्कर्म समारोह करके आ रहा हूँ। मैं हर वर्ष सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर पाटलिपुत्र की पावन भूमि पवित्र स्थली अगम कुआं पर मैं मनाता हूँ। 1 मिनट सुनिए मेहता जी, अगम कुआं में जो बोल रहे हैं कि शीतला मंदिर बैठा दिया है सब, तो वहाँ कौन कौन से लोग हैं पूजा पाठ करेंगे? काली जी, दुर्गा जी बैठा दिया है। वो शीतला माँ की प्रतिमा नहीं है, वो अशोक सम्राट द्वारा निर्मित कुआं है, जो पताल कुआं है, जिसकी कोई था नहीं लगी, उसको अगम कुआं कहते हैं। उस अगम कुआं के बारे में मनोवादियों ने दुष्प्रचार किया कि सम्राट अशोक जी ने 99 भाई की हत्या करके उस कुआं में डाला है, जो सरासर गलत है। मनोवादियों को मैं चैलेंज करता हूं कि वो कहीं भी दिखा दें कि सम्राट अशोक 100 भाई थे और उन्होंने 99 भाई को मारा है, तो मैं अपना सारा चीज छोड़कर मनोवादियों का गुलामी करूंगा और नहीं प्रमाणित किए तो उनकी जड़ को काटने का काम सम्राट बंसी अरुण मेहता करेगा। ये खुलेआम चैलेंज है मनोवादियों से, दो हाथ कर चैलेंज कर रहे हैं जी। अपने समाज के लोग आपको धिक्कार करने लगेगा। धिक्कार करने से क्या होता है? अकेला शेर ही जंगल का राजा कहलाता है। एक बार तहारता है तो पूरा जंगल खाली हो जाता है। मैं उस स्थान से आता हूँ। आप ही के समाज आपसे निकाल देता है, अरे क्या करिएगा? समाज से मतलब नहीं है, उन विचारधारों से मतलब है जो मानवता की राह पर मानव की रक्षा के लिए आगे आए। मैं समाज, जात, पात से ऊपर उठकर सम्राट अशोक की राज को स्थापित करना चाहता हूँ। बुद्धमय भारत बनाना चाहता हूँ। संपूर्ण आरक्षण क्रांति वंचितों को दिलाना चाहता हूँ। वो मेरा संकल्प है। अभी तो अगम कुआं बचाइए आप, वहाँ पर मनुवादियों का कब्जा है, आप बौद्ध मंदिर बचाने तो सभी जगह 84,000। एक सवाल करो भाई। 84,000 जो मेरा बुद्ध पहचान था, उसे मनोवादियों ने ऐन परकैन करके हथिया लिया है और अपना दुकान बना लिया है। अगर जिस दिन बहुजन समाज संगठित हो गया, जागरूक हो गया और संघर्ष करने के लिए मैदान में उतर गया, उस दिन मनोवादियों की दुकान बंद हो